फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का संयम क्लासेस में। आज हम विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर सीरीज पढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ जानकारी भी प्राप्त करेंगे। और यह क्वेश्चंस मुख्यतः ग्रुप डी परीक्षा के लिए आधारित होंगे और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला प्रश्न है, रबर की तुलना में स्टील लचीला होता है। मतलब इस रबर की तुलना में स्टील ज़्यादा लचीला क्यों होता है? तो इसका आंसर है, तनाव की तुलना में प्रतिबल का अनुपात कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो की कार्य प्रणाली है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। एक चलती हुई बस अचानक जब रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है। तो इसमें मतलब आगे की ओर झुक जाता है, तो इसमें कौन सा नियम लगेगा? तो यात्री का जड़त्व काम करेगा और यह न्यूटन का प्रथम नियम होगा। न्यूटन के प्रथम नियम में यह कहा गया है कि जब तक कोई पिंड यदि चल रहा है तो यह चलते ही रहेगा, अगर वह रुका हुआ है तो रुके हुए रहेगा। जब भी कोई बाह्य बल उस पर आरोपित होगे तो वह अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा। यही न्यूटन का प्रथम नियम है। चुंबकीय गुणों के संदर्भ में ऑक्सीजन किस श्रेणी में आता है? तो ऑक्सीजन अणुचुंबकीय पदार्थ है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक का केंद्र अवस्थित है हैदराबाद में। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट के। त्वचा की सबसे बाहरी परत को कहते हैं एपिडर्मिस। त्वचा की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस कहलाती है। एक फूल के पुष्प हिस्से को क्या कहते हैं? तो पुंकेसर कहते हैं और मादा हिस्से को स्त्री केसर कहते हैं। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है जो विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जनन विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है? तो जे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। किस विटामिन की कमी की वजह से मानव शरीर में स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी की वजह से मानव शरीर में स्कर्वी नामक रोग होता है। और विटामिन सी की कमी की वजह से मानव शरीर में घाव देरी से भरता है। विटामिन सी आंवला में पाया जाता है और जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी की संभावना सर्वाधिक होती है। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो वर्तमान में अपनी वार्षिक वलय के छल्ले को गिनकर पेड़ की उम्र का पता लगाया जा सकता है। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार जगदीश चंद्र बोस ने किया, जो भारतीय वैज्ञानिक हैं। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त किया जाता है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो वह है जड़। कैथोड किरणें
कैथोड किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। बोरेक्स एक प्रकार का कांच है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6 गुने 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। विद्युत प्रवाह का SI मात्रक एम्पियर होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90 से 92% तक होता है। किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसके कार्य करने की क्षमता को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। इसमें m द्रव्यमान, g पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो 9.8 या 10 ले सकते हैं यहाँ पे, और gh ऊंचाई है। ऊंचाई जितना अधिक होगा उतना मतलब स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, या m जितना अधिक होगा स्थितिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। किस कारण से तारों को ऊर्जा मिलता है? तब परमाणु का संलयन। दूध से दही बनने के लिए कौन सी बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस। लोहे की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। लोहे की कमी से शरीर में एनीमिया नामक रोग होता है। यह रोग महिलाओं में ज़्यादातर होता है। शरीर में अपेंडिक्स किस संरचना से जुड़ा होता है? तो बड़ी आंत। गैल्वेनीकृत लोहे में डैश की परत चढ़ाई जाती है? तो गैल्वेनीकृत लोहे में जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। और ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर परिमाण में पाए जाने वाले तत्व है हाइड्रोजन। कौन निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो वह है आर्गन। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस है आर्गन, और यह आर्गन पीरियोडिक टेबल में 18वें ग्रुप में आता है, जिसे शून्य ग्रुप भी कहते हैं। शून्य ग्रुप इसलिए कहते हैं, यह किसी अन्य तत्व से अभिक्रिया नहीं करते हैं। हृदय की हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया किस नियम से जाना जाता है? तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई है तो है वाट। किसी की भी पावर की इकाई को वाट में ही व्यक्त किया जाता है। हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं को कहते हैं धमनी। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। और सफ़ेद व्यंग की रासायनिक सूत्र मतलब वाइट विट्रियोल का रासायनिक सूत्र ZnSO1। जो शाकाहारी है वह क्या कहलाते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता। खून होता है, क्षारीय होता है खून, और खून का pH मान 7.4 होता है, और खून को बफर विलयन कहते हैं। बफर विलयन वह विलयन होता है जो थोड़ा अम्लीयता प्राप्त कर अम्लीय न हो जाए और थोड़ा क्षारीयता प्राप्त कर क्षारीय न हो जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर यह थोड़ा अम्लीय प्राप्त कर अम्लीय हो जाएगा तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान दिखलाएगा। बिच्छू में श्वसन अंग मतलब सांस लेने का अंग है बुकलांक्स। और हवा की गति नापी जाती है एनीमोमीटर से।
स्टोरेज जो बिजली को बंद होने के बाद डाटा स्टोर करता है या रखता है को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? गैर वोलेटाइल स्टोरेज। ध्वनि प्रदूषण की स्तर की इकाई है डेसिबल, और हमारे लिए मानक डेसिबल ध्वनि प्रदूषण जो WHO द्वारा है 45 से 50 डेसिबल। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत है? तो 0.03%। लैंडस्टीनर ने किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? मतलब रक्त समूह के खोज के लिए लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। टिटनेस रोग किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं। साबुन या डिटर्जेंट का घोल क्या होता है? क्षारीय होता है। बोरेक्स किसका अयस्क है? तो सोडियम का अयस्क है। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहते हैं परमाणु संख्या। जर्मन सिल्वर के घटक है तांबा, निकेल और क्रोमियम। तांबा, निकेल और क्रोमियम। सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक उदाहरण है अम्लीय ऑक्साइड का। ठोस से सीधे वाष्प में बदलने वाली प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो ऊर्ध्वपातन। एक हॉल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने परावर्तनों के क्या कारण हो सकता है? तो परावर्तन। मतलब पूछा जा रहा है कि ध्वनि जो एक हॉल में मतलब गूंज रहा है उसको गूंजने का क्या कारण होता है? तो परावर्तन। और ध्वनि के परावर्तन के लिए न्यूनतम कितना दूरी होना चाहिए? तो 16.9 मीटर, अप्रॉक्सीमेट 17 मीटर माना जाता है। अपेक्षित आर्द्रता किससे मापा जाता है? तो अपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। तापमान किससे मापा जाता है? तो थर्मामीटर से मापा जाता है। पीतल और कांस्य किस तरह के मिश्रण किस तरह के मिश्रण का उदाहरण है? तो ठोस में ठोस का मिश्रण। एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी गर्म कैसे होते हैं? तो संवहन के द्वारा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके, शेयर करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं।